बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम शाम के लिए खाना बना रहे हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू गाजर का सालन और साथ में फिर रोटियां। अभी नज़ीर भाई और मुनीर भाई गए हैं शहर, सुबह से तैयारी कर रहे थे नज़ीर भाई के मैंने जाना, लेकिन उनकी तैयारी होते होते इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कि शाम को जाके उनकी तैयारी मुकम्मल होती है। फिर वो कहते हैं चलो अभी अब चलें, तो हमने कहा चलो मुनीर भाई को भी साथ लेते जाएं। पहला काम तो मेरी उधर से किताबें लेनी है और दूसरा एक और बहुत ज़रूरी काम है, वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। पिछली वीडियो में बताया था तो आप सबको पता चल ही जाएगा जब नज़ीर भाई आएंगे। तो खैर अभी हम अम्मी जी की हेल्प करते हैं कि अम्मी जी बना रही हैं सब्ज़ी, आलू और गाजर मसाले भी सारे बना लिए हैं। और फ़ातिमा को अभी अभी नहलाया, मैंने थोड़ा सा तैयार भी कर दिया था और मैंने भी थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई। आज कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा। फातिमा कहती आप ही मुझे लगाओ, तो मैंने उसको लगाई, तो कहती आप भी लगा लो, तो मैंने भी थोड़ी सी लगा ली। और अब फातिमा को नींद आ रही है, जब से स्कूल से आई थी ना मस्तियाँ कर रही थी, कभी मिट्टी में इधर खेलती थी कभी उधर। तो अब इसको नहला दिया है, तैयार शेयर कर दिया है, दूध पीती पीती अब सो जाएगी। और अब इसका हमने फीडर भी छुड़वा देना है। इतनी बड़ी होगी लेकिन फिर भी कहती मैंने फीडर में दूध पीना। मैं इसका इलाज अब करती हूँ पक्का। पहले तो काम था, इस वजह से हमने कहा चलो रहने देते हैं, लेकिन अब काम ख़त्म हो गया सारा। अब मैं इसको फीडर छुड़वा दूंगी और कहूँगी अगर दूध पीना है तो फिर सिर्फ गिलास में पियो। भी बड़ी हो गई है, अब छोड़ देना चाहिए ना। और अभी अम्मी जी मैं किचन में फिर सारी चीज़ें रखूँ। हाँ जी रखे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते जो परदेसी कोई परदेस गया होया है या किसी दे घर मेहमान जाना है या कोई काम गया होया है, अल्लाह पाक उन्होंने आप दी मंजिल ते खैर नाल पहुँचावे ते मेरे बच्चों नू भी अल्लाह खैर नाल ले आवे। आमीन आमीन। और अभी देखें कितना प्यारा लग रहा है झंडा। इस वक्त थोड़ा कम लहराता है लेकिन सुबह सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा लहराता है, फिर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब माशाल्लाह से देखें हमारे लीमू पर, लीमू भी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। पहले तो सही नहीं होते थे लेकिन अब माशाल्लाह से दोनों पौधे भरे हुए हैं लीमुओं से। बूरा भी अब नहीं जड़ता क्योंकि अब ये पौधे थोड़े से बड़े हो गए। पहले बिल्कुल छोटे थे ना, तो इस वजह से पूरे लीमू बनते नहीं थे, बुरा लग के जड़ जाता था। ये देखें सबसे बड़ा लीमू माशाल्लाह से अच्छा हो गया। अब गर्मियों में ये काम आएंगे, बल्कि हमारे घर में तो 12 महीने ही चलते हैं। नज़ीर भाई सालन के अंदर भी लीमू डाल के खाते हैं, कच्चा भी खा जाते हैं, और मैं खुद बड़े शौक से खाती हूँ। खट्टे लीमू सही होते हैं। और गर्मियों में बंदा फिर बनाता है शिकंजबीन, वो तो सबकी पसंद होती है। तो खैर ये 12 महीनों वाले, इन पर 12 महीने लीमू लगते ही रहेंगे। और आज हमारी थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी, हमारा इरादा था कि आज हम लगा लें लेकिन फिर ये नहीं लगा सके। वो इस वजह से कि सुबह सुबह अम्मी जी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी और अम्मी जी ने मुझे तो लगाने नहीं दी। मैंने भी आज बस नहाया धोया, कपड़े शपड़े थोड़े से धोए थे, इस वजह से टाइम नहीं लगा। तो खैर कल इसको हम लगा लेंगे। जगह तो सारी हमने बराबर कर दी है। इधर जो हमने वो खड्डा सा बनाया हुआ था ना जिसके अंदर मिट्टी बनाते थे, वो सारा कवर कर दिया है, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दिया है। अब बस सुबह सवेरे इसके ऊपर लपाई कर देंगे। और बाकी अभी जानवर भी अपना चारा खा रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है। हम कह रहे थे नज़ीर भाई और मुनीर भाई से कि आप शाम के टाइम जा रहे हैं, जानवरों के दूध निकालने का भी टाइम हो जाएगा, तो आज फिर ताया अबू और अबू जी निकालेंगे या किसी भाई को पड़ोस से बुला लेंगे, क्योंकि ताया अबू और अबू जी से सही नहीं निकाला जाता दूध। ज़्यादातर नज़ीर भाई भी नहीं, मुनीर भाई दूध निकालते हैं। जब मुनीर भाई ना हो, कभी किसी काम से गए हो, तो फिर नज़ीर भाई निकाल लेते, नहीं तो ये काम मुनीर भाई का ही है पक्का। और अभी ये छोटे जानवर हमने अलहदा बांधे हुए हैं और बड़े जानवर वो उधर बांधे हुए हैं। एक मुर्गी उधर फिर रही है और दूसरी यहाँ 2 इधर फिर रही है। हमारी एक मुर्गी भी गुम हो गई है,
वो ऐसे कि 2-3 दिन पहले आप ही को बुलाया था, फातिमा की अम्मी को, वो आए, फातिमा के दोनों भाई भी। तो ये सारा दिन मुर्गियों के पीछे लगे रहे, उनको कभी बाहर निकाल देते थे, कभी बेचारी अंदर आ जाती थी, डर के सहम के बैठ जाती थी। तो ये 4 थी। एक उस दिन कहीं बाहर चली गई तो हमने दिन को संभाला नहीं, हम सब काम में लगे हुए थे। शाम को जब ये इधर बैठती है ना, ये हमने इनके लिए डंडा लगाया हुआ है, इधर बिल्ली भी नहीं जाती, ये आराम से ऊपर बैठ जाती हैं। इनके ना पैर बड़े मजबूत होते हैं, जिस चीज़ को पकड़ लें फिर नहीं छोड़ती, तो सारी रात इधर ही बैठी रहती हैं। तो वो एक मुर्गी बाहर चली गई, हम फिर ढूंढ के शाम को हमें मिली नहीं, तो बस अब ये 3 ही बेचारी रह गई हैं। अम्मी जी कह रही थी भी अब जो है ना उन्हें बच्चों को नहीं बुलाना, और वैसे भी अब वो स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे फिर एक दिन ना जाएं तो अगले दिन जिद करते हैं कि हमने जाना ही नहीं है। तो फातिमा भी जाती है, हम कहते हैं अभी बच्चों को अब थोड़ा थोड़ा दूर ही रखें। इसी तरह बच्चों की परवरिश होती है, रोज़ इनको मिलाते रहें, तो ये सारे मिल जाए ना तो फिर ख़राब करते हैं इस वजह से। तो जी अभी माशाल्लाह से हमने भुनी लगाकर सब्जी अंदर डाल दी है, आलू और गाजरें। सालन हमारा तकरीबन तैयार हो जाएगा 5 मिनट के बाद। थोड़ा सा पानी लगा देते हैं जिसमें ये अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि आलू गाजर के सालन में शोरवा तो होता नहीं है। तो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है, तकरीबन सूरज गरूब हो रहा है, और फिर हम बनाते हैं आटा और रोटियां। अम्मी जी तंदूर पर बनानी है या तवे पर? तवे पे। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ना शुरू होगी ना, तंदूर की रोटी दोपहर को अच्छी लगती है, शाम को और सुबह सुबह तवे की रोटी सही लगती है। तो जी अभी माशाल्लाह से सालन बन गया है, और अब अम्मी जी बना रही हैं तवे पर रोटियां। ये पहली रोटी बन गई, पहले मैं देती हूँ अब्बू जी को तो दे दिया, और अब दूंगी ताया अब्बू को। ताया अब्बू गाय का दूध निकाल रहे हैं, एक गाय का निकाल लिया है, एक भैंस और गाय का रह गया, वो निकाल कर आते हैं, तो फिर उनको देकर मैं और फातिमा भी खाते हैं। और अभी अंधेरा होना भी शुरू हो गया, नज़ीर भाई और मुनीर भाई के लिए भी बना कर रख देंगे, जब वो आएंगे तो फिर खा लेंगे, लपेट कर रखेंगे ताकि गरम गरम रहें, क्योंकि हो सकता है कि उनको लेट भी हो जाए, लेट गया ना घर से, इस वजह से। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। कल रात को हम जब खाना खा रहे थे, उसके बाद फिर बर्तन हमने समेटे, फिर नज़ीर भाई और मुनीर भाई का इंतज़ार करते रहे कि वो कब आएंगे। तो फिर वो तकरीबन आए 9:30 बजे, फिर उनको खाना दिया, फिर बर्तन समेट के हम सो गए, और अब सुबह सुबह का नाश्ता कर लिया। अम्मी जी चली गई हैं टूवल पर, क्योंकि हम लपाई वाला काम करते रहे ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। अम्मी जी ने कहा ये साथ ही हमारे घर के टूवल है गली में, तो वहाँ मैं कपड़े धो लेती हूँ, तुम सारे घर के काम समेट लेना, बर्तन धो लेना, और मैंने वो तय खाने वाले कमरे की सफाई भी करनी आज। बाकी सारे घर की तो हमने कर ली, लेकिन वो रह गया था, तो मैंने कहा चलो उसकी आज कर लूँगी। और अभी हमारी सब्ज़ी देखें माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। ये लगाए हमने मटर, ये भी हो रहे हैं, और बाकी भी जितनी सब्ज़ी लगाई है ना सारी उगाई है। लहसुन हमने बाद में लगाया था, वो भी अब हो गया। माशाल्लाह से सारी सब्ज़ी अच्छी हो रही है। अब इसको पानी में लगाते हैं रोज़। और सब्ज़ धनिया देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई हैं। और ये मैंने लगाया एलोवेरा, ये एक गमले में भी लगाया हुआ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, वो सही हो रहा है। और ये लहसुन, ये भी माशाल्लाह से उग रहा है। और आज बादल से बने हुए, सही धूप भी नहीं निकली हुई, लगता है कि बारिश भी आएगी। कल से मौसम इसी तरह ख़राब बना हुआ है, इतने ज़्यादा दिन हो गए बारिश नहीं आई, लेकिन अल्लाह पाक की मर्ज़ी आ भी जाए तो फिर आज की हमारी वीडियो भी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।